तो दोस्तों बची हुई रोटी का ऐसा इस्तेमाल आपने आज तक कभी नहीं देखा होगा। आज हम इस रोटी पर बेसन का ये खास घोल डालकर एक ऐसी अनोखी रेसिपी बनाने जा रहे हैं जो स्वाद में इतनी लाजवाब है कि घर में बच्चे हो या बड़े, हर कोई इसे उँगलियां चाट चाट कर खाएगा। ये इतनी यूनिक और अलग रेसिपी है जो आपने आज तक नहीं खाई होगी। एक बार आप इसे बना लेंगे ना तो हर रोज जानबूझकर रोटियां बचाएंगे। यकीन नहीं होता तो खुद ही देख लीजिए। तो चलिए इसे शुरू करते हैं बनाना। इसे बनाने के लिए एक मिक्सिंग बाउल में 1 कप बेसन डाल दें, थोड़ा सा जीरा डाल दें, थोड़ा सा अजवाइन डाल दें, हल्दी पाउडर डाल दें और साथ में ही थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर और थोड़ा सा हींग डालकर मिक्स कर लें। क्योंकि हम बेसन का इस्तेमाल कर रहे हैं इसलिए हींग और अजवाइन का इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा जब भी आप कोई बेसन की रेसिपी बनाएँ। और इसमें हम थोड़ा-थोड़ा पानी डालते जाएँगे और इसका एक घोल बनाकर रेडी तो करेंगे। आपने बची हुई रोटियों से बहुत रेसिपी बनाई होंगी, लेकिन आज जो हम ये रेसिपी बनाने वाले हैं, बनाने का तरीका एकदम आसान है। रोटी पर बेसन का घोल डालिए और आपका जो ब्रेकफ़ास्ट है वो तैयार हो जाएगा। अगर आपकी भी रोटियाँ बच जाती हैं तो इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर मैंने थोड़ा-थोड़ा पानी इसमें डालते हुए एक घोल बनाकर रेडी कर लिया है। और अब हम इसमें आधा छोटा चम्मच नमक डाल देंगे और नमक डालने के बाद मिक्स कर लेंगे। 1 कप हमने बेसन का इस्तेमाल किया है। अगर इस रेसिपी को आप ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं, तो बेसन का घोल आप ज़्यादा मात्रा में बनाएँ। यहाँ पर 1 कप बेसन का घोल काफ़ी रहेगा, इसमें 3 से 4 रोटी आप बना सकते हैं एक बार में। तो इस तरह की कंसिस्टेंसी बेसन के घोल की होनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, घोल तो बनकर रेडी हो चुका है। आप कोई भी एक नॉन स्टिक पैन ले लें या फिर भारी जो तवा होता है आयरन का, उसका इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पर मैंने 2 ब्रेड लिए हैं। पहले हम ब्रेड से इस रेसिपी को बनाएँगे और बाद में मैं आपको रोटी से भी बनाना बताऊँगी। अगर आपके पास रोटी नहीं है, तब आपको ब्रेड का इस्तेमाल करना है। तो आपको क्या करना है, 2 ब्रेड इस तरह से जॉइंट करके रखना है और इनके ऊपर ये बेसन का घोल डाल देना है। फ्लेम को अभी लो रखना है, जिससे कि ब्रेड नीचे से जले ना। और हल्का-सा आपको ऑयल भी इस तवे पर लगाना है। तो जो ये जॉइंट है, इसमें भी हम बेसन का ये घोल डाल देते हैं और सारे ही ब्रेड को हम कवर कर देंगे, अच्छे से कोट करेंगे इस बेसन के घोल से। और इस घोल के ऊपर हम लगाएँगे बारीक कट की हुई प्याज़ और प्याज़ को अच्छे से फैला देंगे सारे ही ब्रेड पर। इस तरह से आपको इस्तेमाल करना है और थोड़ा-सा मैंने बारीक कट किया हुआ शिमला मिर्च और ग्रेट किया हुआ गाजर और 2 हरी मिर्ची इस तरह से कट करके डाल दी हैं। थोड़ा-सा धनिया पत्ता भी डाल देंगे। सब्जियाँ डालने से ये हमारी रेसिपी बहुत टेस्टी बनेगी और इस तरह से थोड़ा-सा स्पैचुला से दबाते हुए हम इसको पलट देंगे। इस तरह आसानी से ये पलट जाता है और पलटने के बाद अब हम क्या करेंगे, थोड़ा-थोड़ा घोल इसके ऊपर भी लगाएँगे। इस तरफ बिल्कुल पतला-पतला घोल आपको लगाना है। इससे क्या होगा, बाद में आपको पता चलेगा कि आपकी ये रेसिपी कितनी ज़्यादा सॉफ्ट, नरम, मुलायम बनेगी। क्योंकि जो ब्रेड है सिकने के बाद थोड़ा-सा कड़क हो जाता है। तो इस तरह पतला-सा घोल इसके ऊपर लगाना है। अगर घोल आपका गाढ़ा है तो उसे थोड़ा-सा पतला कर लीजिएगा अलग निकाल कर और इस तरह से पलटते हुए अच्छे से सेंकना है। तो हमने इसे दोनों तरफ से अच्छे से सेंक कर रेडी कर लिया है। अब एक चीज़ क्यूब लेंगे और बारीक वाले ग्रेटर से ग्रेट कर देंगे। तो ये बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद होती है। अगर आप इसमें चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना चाहते, तो यहाँ पर आप पनीर को ग्रेट करके डाल सकते हो। इस तरह मैंने एक क्यूब जो है इसके ऊपर ग्रेट कर दिया है। थोड़ा-सा ऑरिगैनो और थोड़ा-सा चिली फ्लेक्स हम इसके ऊपर डाल देंगे या फिर आप लाल मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हो। मैंने यहाँ पर लाल मिर्च का पाउडर ऐड किया है और ढककर इसे कुछ सेकंड के लिए स्टीम किया है। तो ये अच्छे से पक चुका है। अब हम बीच से इसको इस तरह से फ़ोल्ड कर देंगे। नाइफ़ ले लें या फिर स्पून की मदद से बीच में लगाते हुए इसको फ़ोल्ड कर दें।
और दोनों तरफ से अच्छे से क्रिस्पी होने तक सेक कर रेडी कर लें। तो चलिए मैं इसे आपको सर्व करके दिखाती हूँ। बाद में मैं आपको बताऊँगी कि रोटी से आप कैसे बना सकते हो ये नाश्ता। तो इस तरह इसे बीच से कट कर लेना है आपको और लीजिए बहुत ही टेस्टी गरमा-गरम हमारा ये नाश्ता बनकर रेडी हो चुका है। बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। अभी छुट्टियाँ चल रही हैं तो आप इस तरह से बनाकर एन्जॉय कर सकते हो बच्चों के साथ। तो चलिए अब हम रोटी से ये नाश्ता बनाएँगे। इसके लिए फिर से किसी भी तवे या फिर पैन पर ऑयल लगा लेंगे और बासी जो रोटियाँ हैं ये 2 मेरे पास हैं। अगर आपके पास बासी रोटी नहीं है तो आप ताज़ा रोटी का भी इस्तेमाल कर सकते हो और इसे पलटते हुए सेक लेंगे। मैंने कप में कर लिया है जो बेसन का घोल था और अगर घोल गाढ़ा है तो उसे थोड़ा-सा पतला कर लीजिएगा। रोटी के ऊपर बेसन का घोल डालेंगे, अच्छे से फैलाएँगे, हल्की-सी लेयर मोटी रखनी है और ज़्यादा मोटी भी नहीं रखनी है। और अब हम इसके ऊपर बारीक-बारीक कट की हुई सब्जियाँ डालेंगे जैसे कि प्याज़, शिमला मिर्च, ग्रेट की हुई गाजर और भी सब्जियाँ आप इसमें डाल सकते हो जो भी आपके पास हों। हरी मिर्ची डालनी है ऊपर से, थोड़ा-सा धनिया पत्ता डालेंगे, थोड़ा-सा नमक डालेंगे और थोड़ा-सा डालेंगे इसके ऊपर लाल मिर्च का पाउडर, जिससे कि जो सब्जियाँ हैं फीकी-फीकी ना लगे। और अब हम एक क्यूब लेंगे, चीज़ क्यूब, इसको हम ग्रेट कर देंगे। मैं इसे पिज़्ज़ा स्टाइल में बना रही हूँ। अगर आप इसके ऊपर चीज़ ग्रेट ना करना चाहें तो इसके ऊपर आप पनीर को ग्रेट करके डाल दें, जिससे हमारी रेसिपी और भी ज़्यादा हेल्दी बनेगी। तो इस तरह बच्चों को बहुत पसंद होती है इसलिए मैंने चीज़ का इस्तेमाल किया है। थोड़ा-सा ऑरिगैनो, थोड़ी-सी चिली फ्लेक्स इसके ऊपर डाल दिए हैं बिल्कुल पिज़्ज़ा की तरह। और लीजिए अब हम इसे स्टीम करेंगे ढककर, जिससे कि चीज़ थोड़ी-सी मेल्ट हो जाएगी। और ये मैंने लगभग 2-3 मिनट के लिए लो फ्लेम पर ढककर इसे कुक किया है। और चलिए इसे हम एक प्लेट में निकाल कर ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं, यानी थोड़ी देर के लिए इसे हल्का-सा ठंडा होने देंगे। इतनी देर में मैं रोटी से आपको दूसरा तरीका बताती हूँ। रोटी के ऊपर बेसन का घोल डाल देना है। अगर आपको लगता है कि बेसन अंदर से कच्चा रह गया होगा, तो ये तरीका काफ़ी परफेक्ट है। वैसे बिल्कुल कच्चा नहीं रहता है बेसन। तो बेसन का घोल डालने के बाद इस पर हम बारीक कट की हुई प्याज़ डाल देंगे। साथ में ही शिमला मिर्च, गाजर, बीन्स अगर आपके पास हो वो भी डाल सकते हैं, पत्ता गोभी भी डाल सकते हो, जो भी सब्जियाँ आप डालना चाहो। हरी मिर्ची और धनिया पत्ता डाल दें, थोड़ा-सा नमक डाल दें और इस तरह से दबाते हुए इन्हें अच्छे से पकाकर रेडी कर लें। और इसको हम बनाएँगे पलटकर, जिससे कि बेसन जो है बिल्कुल भी कच्चा नहीं रहेगा। अगर आपको लग रहा है कि बेसन कच्चा रह जाएगा अंदर से, इससे ये रेसिपी और भी टेस्टी बनेगी, क्योंकि अक्सर वहम होता है कि बेसन अंदर से कच्चा रह जाता है, लेकिन इस तरह कच्चा बिल्कुल नहीं होता है। बेसन की लेयर एकदम स्टीम होकर पक जाती है। अब हम इसके ऊपर एक चीज़ क्यूब को इस तरह से ग्रेट कर देंगे बारीक वाले ग्रेटर से। इस तरह मैंने अच्छे से ग्रेटर से ग्रेट कर लिया है और थोड़ा-सा इसे अच्छे से फैलाकर सेट कर दिया है। थोड़ा-सा ऑरिगैनो, चिली फ्लेक्स डाल देंगे इसके ऊपर और आप चाहें तो इस पर जो पिज़्ज़ा पास्ता सॉस होती है उसका इस्तेमाल भी कर सकते हो। मैंने बिना सॉस के इसे बनाया है। एक बार बनाकर देखिए बहुत ही टेस्टी लगता है। ढककर आपको लो फ्लेम पर 1-2 मिनट के लिए इसे पकाना है और लीजिए हमारा रोटी का नाश्ता बिल्कुल रेडी हो चुका है। इस तरह आप पिज़्ज़ा की तरह इसे कट कर सकते हो या ऐसे भी खा सकते हो। इस तरह बच्चों को दीजिए, बहुत ही पसंद आएगा उनको तो। और मैंने इसे 4 पीस में कट किया है। आप इसे छोटे-बड़े पीस में अपनी पसंद के अकॉर्डिंग 6 से 7 पीस इसके कर सकते हो। अगर रोटी का साइज़ थोड़ा बड़ा है, तो पीस को आप 5 से 6 टुकड़ों में डिवाइड कर सकते हो। और लीजिए ये है हमारे दूसरे तरीके का रोटी का नाश्ता। तो यहाँ पर दोनों ही जो नाश्ते हैं खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। इसमें मैंने आपको 2 से 3 तरीके बताए हैं। तो दोस्तों आपको इनमें से कौन-सा तरीका ज़्यादा पसंद आया मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएँ। और आप मेरी इस प्यारी-सी वीडियो को देश के किस कोने, किस शहर से देख रहे हो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जिससे कि मैं आपको दिल से थैंक यू बोल सकूँ। और लीजिए रेडी हो चुका है बची हुई रोटी का गरमा-गरम बहुत ही टेस्टी नाश्ता। इसे सॉस के साथ एन्जॉय करें या फिर किसी भी चटनी के साथ। बहुत ही टेस्टी लगता है। आज की रेसिपी आपको थोड़ी-सी भी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा
और आपके अपने चैनल कुक विद पुष्पा को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा इसी तरह की और नई रेसिपी देखने के लिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर किसी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।